हम सभी ने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, खासकर ऐसी मूवीज़ जहाँ पर जो है पुलिस जो है किसी क्रिमिनल को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, या फिर जो सस्पेंस मूवीज़ होती हैं, रिवेंज लेने वाली मूवीज़ होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिवेंज ले रहा होता है, फिर जो पुलिस है उसको ये नहीं पता होता कि मर्डर कौन है। तो वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर पर एक बोर्ड लगाते हैं, और उस बोर्ड में क्या करते हैं कि उस केस से रिलेटेड या फिर कोई मर्डर हुआ है तो उसका मर्डर फाइंड आउट करना है, तो उस मर्डर से रिलेटेड सारे पहलुओं को वो क्या करते हैं, अपने बोर्ड पे चिपकाते हैं। फोटो हो गई, कुछ लोगों की जो सस्पेक्ट हो सकते हैं उनकी फोटोज लगा दी, कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी उस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वहाँ पे उन्होंने लगा दिया, और फिर क्या करते हैं उन सब में कनेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। तो अलग अलग कनेक्टिविटी वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पैटर्न पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उस पैटर्न, उस कनेक्टिविटी के बेसिस पे वो जो मर्डर है उसको फाइंड आउट करने की जो है वहाँ पे वो कोशिश करते हैं। तो वो जो स्टोर बोर्ड पे जो स्टोरी बना रहे हैं, जो पैटर्न बना रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कहा जाता है। मूवीज़ में आप देखते होंगे तो मूवीज़ में क्या होता है कि पूरा स्क्रिप्ट होता है। तो पूरा स्क्रिप्ट होता है ना, तो उस स्क्रिप्ट को क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसको जो है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, और नीचे जो है उसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी लिखते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, स्टोरी बोर्डिंग कहा जाता है। अब पूरी कहानी जो है किसी को समझानी तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो क्या करते हैं कि कहानी का जो मेन पहलू होता है उसको जो है ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, उसमें जो है डिस्क्रिप्शन लिख में जो है कुछ लाइंस भी लिख देते हैं, और जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आसानी से एक इंसान समझ जाता है। जैसे आप पहले कॉमिक्स पढ़ते थे, तो कॉमिक्स में क्या होता था कि पिक्चर्स बने हुए हैं, नीचे जो है लिखा हुआ है स्टेटमेंट, पिक्चर्स बने हुए हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो क्या है, वो स्टोरी बोर्डिंग है, यानी कि वहाँ पे आपको इमेज के जरिए जो है आपको पूरी स्टोरी बताई जा रही है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टोरी बोर्ड का यूज़ किया जाता है। क्लियर? यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती है उसको जो है उस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा, और उसके बाद उसके बीच में पैटर्न फाइंड आउट किया जाएगा, जिससे कि बेस्ट वे से एक इफेक्टिव तरीके से आप जो है किसी प्रॉब्लम को, किसी प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकें। तो ये स्टोरी बोर्ड इज़ अ ग्राफिकल पोर्ट्रेयल ऑफ अ नैरेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट डिवाइडेड इनटू अ सिक्वेंशियल सीन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी बोर्ड क्या है, ग्राफिकल पोर्ट्रेयल है, जहाँ पे किसी नैरेटिव, किसी कॉन्सेप्ट को, स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जो है आप सिक्वेंशियल सीन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, तो मूवी को, पूरी मूवी को क्या करते हैं, छोटे से ट्रेलर में दिखा देते हैं अलग अलग सीन्स में। तो वही चीज़ क्या हो गया, स्टोरी बोर्ड भी हो गया कि पूरे कॉन्सेप्ट को जो है उन्होंने स्टोरी बोर्ड के जरिए, ग्राफिकल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वहाँ पे आपको जो है शो कर देते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इमेज दैट शो एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर फिनिश्ड पीस, यानी कि जो पूरी मूवी में होने वाला है वो जो है आप छोटे से सीरीज ऑफ इमेजेस से जो है आप जो है दिखा देते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। दे आर जनरली यूज टू मैप आउट हाउ अ स्क्रिप्ट और स्टोरी विल लुक वंस इट इज़ एनिमेटेड और एक्टेड आउट, यानी कि जब कोई मूवी बन जाएगी तो किस तरीके से लगेगी वो जो है स्टोरी बोर्डिंग शो करता है। बट पीपल यूटिलाइज देम फॉर वेराइटी ऑफ सिचुएशन है, लेकिन इसका यूज़ जो है सिर्फ मूवी में ही नहीं, इसका यूज़ जो है मल्टीपल पर्पज में, मल्टीपल सिचुएशन में किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक जो है पुलिस जो है वो किसी क्रिमिनल को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, तो वो जो है पूरा स्टोरी बोर्ड तैयार करता है, और उसमें जो है कनेक्शन पैटर्न को फाइंड आउट करके जो है क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो दैट इज स्टोरी बोर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी स्टोरी को आप एक बोर्ड पे लगा देते हो, और फिर कनेक्टिविटी पैटर्न को फाइंड आउट करते हो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है, एक प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल है दैट हेल्प्स टीम टू आइडेंटिफाई एंड इलस्ट्रेट द वेरियस स्टेप्स नीडेड टू कंप्लीट अ गिवन प्रोजेक्ट। भाई कोई टीम है, उसको जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उस प्रोजेक्ट में जो वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो है वहाँ पे स्टोरी बोर्ड में जो है स्टिक कर देंगे, ग्राफिकल तरीके से स्टिक कर देंगे, या फिर जो है वहाँ स्टेटमेंट लिख के स्टिक कर दिया। उसके बाद जो है फिर उसको क्या करते हैं, वो असाइन कर देते हैं कि ये काम मिस्टर ए करेंगे, ये काम मिस्टर बी करेंगे, मिस्टर सी इस काम के बाद जब मिस्टर ए कंप्लीट कर लेंगे तो मिस्टर सी जो है तीसरा काम करेंगे, सी के बाद जो है फोर्थ जो है मिस्टर डी वो जो है चौथा काम करेंगे, उसके बाद ये पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं। तो प्रोवाइड्स अ विजुअल गाइड टू ईच टास्क दैट नीड टू बी असाइंड एंड वर्कड ऑन इन ऑर्डर फॉर अ प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, यानी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो विजुअल गाइड होता है कि कौन कौन से टास्क हैं और वो कैसे कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, क्या उनका सीरीज होगा,
किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वही चीज़ स्टोरी बोर्डिंग कहलाती है। अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं आपने क्या किया, उनको ग्राफिक्स में शो कर दिया। अब जो है अलग अलग ग्राफिक्स को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, यानी कि जो अलग अलग ग्राफिक्स यानी कि जो डॉट्स हो गए उनको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। भाई ABCDEFG आपने अलग अलग डॉट्स बना दिए। अब ए को सी से, यानी कि ए के बाद सी का काम होगा, सी के बाद फिर बी वाला काम होगा, बी के बाद जो है डी वाला काम होगा। तो आपने इस तरीके से अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट किया, जिससे कि आप जो है उनको इंटीग्रेट कर सकें और अपना काम को जो है, जो आपका काम है उसको आप कंप्लीट कर सकें सक्सेसफुली। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मूवी में क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो पुलिस क्या करती है, अलग अलग इमेज लगा के रखती है, न्यूज़पेपर लगा रखती है, फिर उनको जो है अलग अलग तरीके से कनेक्ट करती है, जैसे भी उनका लिंक होता है उसके बेसिस पे क्रिमिनल को फाइंड आउट कर लेती है। तो दैट इज द कनेक्टिंग द डॉट एंड इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग्स, यानी कि जो डॉट्स उनको कनेक्ट करो और फिर फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट करो कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। मीन्स टू पुट वेरियस फैक्ट्स एंड आइडियाज टूगेदर इन ऑर्डर टू सी द होल पिक्चर और टू अंडरस्टैंड समथिंग ग्लोबली और कंप्लीटली। तो यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टिंग द डॉट्स एंड इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग, मतलब कि आप यहाँ पे क्या कहते हो कि जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वेरियस फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको एक साथ जो है आप वहाँ पे रखते हो, उनको कनेक्ट करते हो, जिससे कि आप पूरे पिक्चर को, पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझ सकें। क्लियर। तो ये जो है कनेक्टिंग द डॉट एंड इंटीग्रेटिंग द फाइंडिंग का मतलब हो गया। तो ये स्टोरी बोर्डिंग यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों आप जो है स्टोरी बोर्डिंग में अलग अलग जो ग्राफिक्स हैं, अलग अलग जो फैक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करते हो, इंटीग्रेट करते हो और फाइंडिंग को फाइंड आउट करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूज टू कम्युनिकेट ग्राफिकली। यहाँ पे क्या होता है कि आप वर्बली ना बोल के, यहाँ पे आप क्या कहते हो, ग्राफिकली जो है आप कम्युनिकेट करते हो, अपनी चीज़ों को ग्राफिकली समझाते हो सामने वाले को। यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि केसेस होते हैं, तो आप जो है उन जो भी केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आप जो है ग्राफिक का यूज़ करके जो है आपने प्रेजेंट किया और उसमें कनेक्टिविटी फाइंड आउट की, अलग अलग डॉट्स के जरिए उनको कनेक्ट किया और फिर आप जो है वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यूज टू फाइंड आउट द लिंक्स, यानी कि किसी के बीच में क्या लिंक्स है, कैसे कौन किससे अटैच है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप स्टोरी बोर्डिंग का यूज़ कर सकते हो। यूज टू प्रेडिक्ट, यानी कि सपोज करें कि आपने पिछले 5 साल का डेटा उठा के रख लिया कि जो है सेल्स जो है यहाँ पे ज़्यादा है और सेल्स कब ज़्यादा है। सपोज करें कि आपने फाइंड आउट किया कि गर्मी में सेल्स ज़्यादा है, ठंडियों में सेल्स कम है, तो इसका मतलब कि आपने क्या किया, एक लिंक फाइंड आउट किया कि गर्मी में सेल्स ज़्यादा है और ठंडी में सेल्स कम है। तो अब आप इसके बेसिस पे प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आने वाले गर्मी में सेल्स ज़्यादा होगी और ठंडियों में सेल्स कम हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेंट्री मैनेज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है HR मैनेज करना हो गया, वो सारी चीज़ें आप जो है मैनेज कर सकते हो। वहीं पे जो स्टोरी बोर्डिंग का यूज़ किया जाता है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी किया जाता है कि ट्रेनिंग, अगर आपको जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, तो उसमें आपको जो है ग्राफिक का यूज़ करके ट्रेनिंग भी आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो अलग अलग उसका यूजेस है, अलग अलग सिचुएशन में स्टोरी बोर्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो स्टोरी बोर्डिंग का कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ करके अलग अलग जो फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो आइडियाज़ होते हैं उनको कनेक्ट करते हो और फिर जो है उसको कंप्लीटली समझाने की कोशिश करते हो। दैट इज़ स्टोरी बोर्डिंग। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।